हेलो क्लास 10th बच्चों, कैसे हैं आप। वीडियो तो बच्चों हम आपके लिए बना रहे हैं, लेकिन आप तो हमारे वीडियो को ज़रा सी भी अहमियत नहीं दे रहे हैं, उसको खोलने की भी जहमत नहीं कर रहे। ऐसा भी क्या बच्चों कि आप लोग वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। वीडियो देखें, आपको इससे कुछ ना कुछ गेन ही होगा, कुछ ना कुछ लाभ ही होगा। कुछ यूज़लेस तो नहीं है वीडियो में, आपको कहानी पढ़ाई जा रही है। कितनी बार कहा मैंने आपसे कि आप लोग यदि खुद से भी लेसन पढ़ेंगे तो इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा। इतने अच्छे से हम लोग आपको सुना रहे हैं, तो सुनाने से आपको पता ही है कि जल्दी से समझ में आता है। कहानी जो होती है, अगर सुनकर हम उसको समझें तो अच्छे से समझ में आती है। शायद आप लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं, समय की महत्ता को नहीं समझ रहे हैं। और आपको तो ये समझना चाहिए, आप तो क्लास 10th हैं, आपको पता है कि लास्ट ईयर जो बच्चे अभी जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए, उनको इस असाइनमेंट्स का कितना फ़ायदा हुआ, कितने मार्क्स मिले उनको। इसी बेस पे तो उनका रिज़ल्ट बना है ना बच्चों, बना है कि नहीं बना है। उनको कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा, कुछ तो मार्क्स उनको दिए गए हैं इंटरनल असेसमेंट में भी। तो आप लोग क्यों नहीं इस असाइनमेंट की महत्ता को, इस असाइनमेंट की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। इसको समझिए, ये यूज़लेस नहीं है आपके लिए, आपको इसके मार्क्स दिए जाएंगे, बोर्ड में भी मिलेंगे। हम लोग आपको इंटरनल असेसमेंट में इस असाइनमेंट के बेस पे भी जज करेंगे। ये मत सोचिए कि आप 10th में हैं तो आपको इनका कोई फ़ायदा नहीं है। असाइनमेंट का होगा और फ़ायदा ज़रूर होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए असाइनमेंट टाइम से कीजिए। इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं क्लास 10th में, साइंस में भी, कॉमर्स में भी। कॉमर्स में तो बिल्कुल ही बच्चे असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं, और साइंस में भी इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो असाइनमेंट भेज ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल इशू है तो ऑफिस खुला है, आप ऑफिस में जाएं, वहाँ बात करें, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। तो चलिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप असाइनमेंट भेजिए टाइम से, और समर ब्रेक मिलेगा आपको तो आप लोग ये अपना पेंडिंग वर्क करके भेजिए। हम लोग ज़रूर चेक करेंगे, उसको ज़रूर अपने चार्ट को मेंटेन करेंगे। तो रिक्वेस्ट है और सभी से अनुरोध है, कॉमर्स के बच्चों से भी, साइंस के बच्चों से भी, कि टाइमली अपना असाइनमेंट करके भेजिए। अब बात करते हैं आपके पाठ की। तो एकांकी संचय का पाठ 6 दीपदान मैं आपको करा रही हूँ, और ये अब आपका 8वां असाइनमेंट है। 8th असाइनमेंट भेज रहे हैं हम, 8th वीडियो बना रहे हैं। तो दीपदान पाठ आपका जारी है, जितना मैंने पढ़ाया था उससे आगे मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पृष्ठ नंबर 90 तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, पेज नंबर 90 तक। अब आप लोग पेज नंबर 91 पर देखिए। इसमें पन्नाधाय की बात हो रही है। पन्नाधाय एक संरक्षिका है, एक राजपूतानी है, एक धाय माँ है। किसकी धाय माँ है? कुंवर उदय सिंह की धाय माँ है। कुंवर उदय सिंह 14 साल के हैं, छोटे हैं, और उनके राज्य में उनका जो उनके पिता माता जी कोई नहीं है, राज्य के उत्तराधिकारी वही हैं। और तब तक ये राज्य बनवीर के हाथों में सौंपा गया है। बनवीर एक क्रूर और विलासी शासक है। वो चाहता है अब कि चित्तौड़ की बागडोर उसके हाथ में आ जाए, उसको लालच आ गया है, इसलिए वह कुंवर उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। और पन्ना इसी प्रयास में लगी है कि वह किसी तरह बनवीर से कुंवर के प्राण बचा सके, क्योंकि उस वंश के एकमात्र वही उजाले बचे हैं अब, और वह चाहती है कि चित्तौड़ की बागडोर आगे जाकर कुंवर उदय सिंह संभालें। उसका अपना पुत्र चंदन है। चंदन बहुत भोला है, मासूम है, लेकिन वीर है। चंदन से ही वो वार्तालाप करती है, और सोना को वहाँ से जाते हुए चंदन देखता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये हमेशा खेलने कूदने वाली सोना आज ऐसे जा रही थी यहाँ से जैसे इसके पैर में मोच आ गई है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। अब इससे आगे देखते हैं। पृष्ठ नंबर 91 पर पन्ना कहती है, आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने, मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। क्या कहती है चंदन से? अपने बेटे को समझाती है कि सोना जो है वो कुंवर को बुलाने आई थी। जो दीपदान जो किया जा रहा है नीचे तुलजा भवानी के सामने, वहाँ जो वो लड़कियाँ नाच रही हैं, वो कुंवर को ले जाकर चाहती थी कि कुंवर भी उनका नाच देखे। लेकिन कहती है पन्ना कि मैंने कुंवर को जाने नहीं दिया, तो सोना जो है बुरा मानकर चली गई। चंदन कहता है, हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते। क्या कहता है कि कुछ दिन हो गए जो कुंवर हैं उदय सिंह, वो हमारे साथ खेलते नहीं हैं, इसी के यहाँ चले आते हैं, बार बार सोना के यहाँ चले आते हैं। मैं भी उनके पीछे आता हूँ। वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं।
पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। क्या पूछता है अपनी माँ से भोला चंदन कि पता नहीं एक दूसरे को इस तरह देखने से क्या होता है माँ। पन्ना कहती है कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना। कितने अच्छे से उसको समझाती है अपने बेटे को कि बेटा भगवान के दर्शन करने लोग जाते हैं ना, मंदिर में देवता के दर्शन करने जाते हैं ना, तो उनको आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है उनके मन को कि जब वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं तो मन को एक आनंद की अनुभूति होती है। तो वही करते हैं सब, ठीक है। तो कुंवर और सोना भी आपस में एक दूसरे को देखकर आनंद की अनुभूति करते हैं। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वह भी अब देवता की तरफ देखा करें, भगवान की तरफ देखा करें, सोना की तरफ नहीं। चंदन कहता है तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ। अगर आप ऐसा कह दोगी कुंवर को तो सोना तो चिढ़ जाएगी, बुरा मान जाएगी। पन्ना कहती है लोगों के बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। इस धरती पर लोग बुरा माने तो माने, सिर्फ भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। चंदन अब अपने बेटे से पूछती है चंदन से, तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन। चंदन कहता है देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को देखता हूँ। क्या कहता है, पहाड़ी खरगोश को देखता हूँ। ओह कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। वो ऐसे छलांगे मार मार के दौड़ता है, कहता है खरगोश, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुँच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज़ है यहाँ, उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। वह अपनी माँ से कहता है कि जब मैं पहाड़ी खरगोश को देखता हूँ तो उसे देखकर फिर किसी चीज़ को देखने की इच्छा नहीं होती। पन्ना कहती है पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन, उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। कहती है पहाड़ी खरगोश बहुत अच्छे होते हैं, जिस तरह वे छलांगे मारते हैं उसी तरह एक वीर का भी कर्तव्य है कि जब युद्ध में समय पड़े तो उसी तरह धावा, उसी तरह हमला करना चाहिए। चंदन कहता है हाँ मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा, जमीन से आसमान तक। पन्ना कहती है जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ तू नाच देखने तो नहीं गया था, उसे पूछती है क्या तू भी नाच देखने गया था नीचे। चंदन कहता है माँ धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं। क्या कहता है बेचारा चंदन, छोटा सा बच्चा क्या कहता है, जो धावा करने वाले लोग होते हैं, जो वीर होते हैं, जो युद्ध की इच्छा रखते हैं, वो कहीं नाच देखते हैं। मुझे तो वह अच्छा नहीं लगता। हाँ कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ, पूछता है कि कुंवर कहाँ गए हैं। पन्ना कहती है रूठ कर सो गए हैं। चंदन कहता है क्यों, भोजन करने में उन्होंने भोजन कर लिया। पन्ना कहती है नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से ना उठेंगे, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर भोजन करा दूंगी। चंदन कहता है मुझे अकेले भोजन करना अच्छा ना लगेगा माँ। पन्ना कहती है भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। सज्जा जो रसोई घर में भोजन बनाने का काम करती थी, कहती है सज्जा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भोजन बनाया है, वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं अभी आती हूँ, तुम्हारी माला टूट गई थी ना, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े से दाने और रह गए हैं, मोती पिरोने में, माला को पिरोने में थोड़े से दाने बचे हैं। चंदन कहता है माँ कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है, सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना कहती है अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का वहाँ से प्रस्थान हो जाता है, चंदन चला जाता है। पन्ना सोचती है मेरा भोला लाल, जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते तो कहता है देखता हूँ माँ पहाड़ी खरगोश को। हंसते हुए कहती है पहाड़ी खरगोश को, वाह रे मेरे चंदन। कहता है धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं, वह तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान तक। फिर एकाएक घर की कुछ चीज़ों की गिरने की आवाज़ होती है। शीघ्रता से वहाँ सांवली का प्रवेश हो जाता है। सांवली मैंने शुरू में बताया था पाठ के, अंतःपुर की परिचारिका है, मतलब वहाँ काम करती है। वो दौड़ती हुई आती है, चीखती हुई आती है, कहती है धाय माँ धाय माँ। पन्ना कहती है कौन कौन, सांवली। सांवली बिलखते हुए रोते हुए कहती है धाय माँ, कुंवर कहाँ है, कुंवर जी कहाँ हैं। पन्ना कहती है क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ। सांवली कहती है उनका जीवन संकट में है। पन्ना कहती है कहाँ, कैसे, यह तुम क्या कह रही हो। सांवली कहती है उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना चीखती है सांवली कहाँ है कुंवर जी, अंदर की तरफ भागती है जहाँ कुंवर सो रहे थे। सांवली बिलखते हुए कहती है हाय सर्वनाश हो रहा है, क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे, क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था, मतलब चित्तौड़ में अभी तक जितनी भी अच्छाइयाँ हुई हैं उसका क्या यही परिणाम मिलना था। हाय
क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य। शामली कहती है ये। पन्ना फिर प्रवेश करती है अंदर, कहती है सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए हैं। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे तो शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। अपने मन को तसल्ली दे रही है कि मेरे कुंवर जी ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। शामली कहती है कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करें। पर धायमा, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। अब पन्ना चीखती है, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली कहती है बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर यानी कि मौका पाकर उनकी छाती में तलवार झोंक दी। पन्ना चीखती है, कहती है हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी। और सिसकने लगती है। क्या कहती है? यह मुझे पहले से ही पता था कि बनवीर जो है आपको मारकर ही मानेगा। रोने लगती है। शामली कहती है बनवीर ने नगर भर में आज नाच ज्ञान का त्यौहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया और अंतःपुर में वह आता ही जाता था तो किसी ने उसे रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। और यह कहते कहते वह सिसकने लगती है, रोने लगती है। पन्ना स्थिर यानी कि जड़वत एक ही जगह खड़ी हो जाती है। आज कुछ समय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका ही हुई थी। क्या कहती है? जब मैंने सुना कि आज इस बेमौके पर ये नाच रंग का आयोजन किया गया है, तभी मेरे मन में संदेह पैदा हुआ था कि इसके पीछे बनवीर की कोई चाल है। इसलिए कहती है मैंने वहाँ कुंवर को जाने से रोक दिया था। संभव था, ऐसा भी पॉसिबल था कि कुंवर वहाँ जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। क्योंकि अगर कुंवर वहाँ रहता तो बनवीर पक्का ना कोई साजिश वहाँ रच देता। शामली कहती है इसीलिए मैं दौड़ आई हूँ धायमा। लोगों ने बनवीर को यह कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन पर नहीं बैठने देगा। अधिकारी समझता है वह सिंहासन का कुंवर को, तो वह उसे जीवित नहीं रहने देगा। वह निष्कंटक राज्य करेगा धायमा। निष्कंटक मतलब बिना किसी बाधा के, बिना किसी कांटे के वह राज्य करेगा। पन्ना कहती है विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। जो इतना अत्याचारी हो, जिसमें ऐसी विलासिता भरी हो, जिसे अय्याशियों का शौक हो, वह कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। शामली कहती है लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। रक्त रंजित जो विक्रमादित्य की जिस तलवार से उसने विक्रमादित्य को मारा है, वो रक्त रंजित तलवार लेकर वह अपने महल में गया है। पन्ना कहती है लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। शामली कहती है सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। मतलब जब तक महाराणा विक्रमादित्य जी जिंदा थे तो उनके राज्य में भी तो ऐसा नहीं था। उन्होंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया कि लोग उनसे प्रेम करते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। उनको पहलवानी का शौक था और उनके पहलवानों से तो राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। मतलब जितने दरबारी थे दरबार के, वो सब महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना कहती है अब क्या होगा? शामली कहती है थोड़ी ही देर बाद वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है, आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराजा बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए, कहती है वो धायमा। किसी तरह से भी हो कुंवर जी के प्राण बचने ही चाहिए। पन्ना कहती है कुंवर जी की रक्षा, सोचते हुए सोचती है कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूती रक्त है। कहती है अब मेवाड़ का एकमात्र उत्तराधिकारी बचा है, यही राजपूती रक्त बचा है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकता। इस दासी पुत्र बनवीर को जो इतना अत्याचारी है, जो इतना विलासी है, उसको तो चित्तौड़ कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। शामली कहती है यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना कहती है मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली कहती है और चंदन कहाँ रहेगा? अपने पुत्र चंदन के बारे में सोचा है? वह कहाँ रहेगा? पन्ना कहती है जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेंगी, तुलजा भवानी जहाँ उसे रखेंगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। क्या कहती है? जो महाराणा का नमक मैंने खाया है, इस उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी मेरी है, इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मेरा जो रक्त है यानी कि मेरा जो पुत्र है चंदन,
वो इससे भी, मेरा कर्तव्य जो है मेरे पुत्र से भी बड़ा है, क्योंकि मैंने महाराणा का नमक खाया है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं कहती है। जब नमक खाते हैं किसी का तो उससे खून बनता है, खून से नमक नहीं बनता। शामली कहती है ओ धन्य हो धाय माँ, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी, ये रात इतनी काली है, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। पन्ना कहती है क्यों, अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा मुझे इतनी अंधेरी रात में। शामली कहती है तुम महलों से निकल भी ना सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था, जब तक मैं आ रही थी तो एक ओर से तो महल घिर ही चुका था। पन्ना कहती है हाँ भगवान एक लिंग, अब क्या होगा। अपने भगवान को याद करती है कि अब क्या होगा। शामली कहती है जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना कहती है मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती क्या, क्या सैनिक मेरी सहायता नहीं करेंगे। शामली कहती है सैनिक तो उसके हैं धाय माँ, यानी कि वो बनवीर की तरह मिले हुए हैं। शामली कहती है, अब पन्ना कहती है और सामंत भी तो हैं दरबार में, वो मेरा साथ देंगे। शामली कहती है उनमें अभी इतना साहस नहीं कि वो बनवीर के खिलाफ जा सके। तो बच्चों इतना ही पाठ अभी रखते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अब जो समर ब्रेक आपको मिल रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। जितना मैंने पढ़ाया है पृष्ठ नंबर 95 तक, 95 पेज अभी पूरा नहीं हुआ है, आप पढ़िए और तब अपने आंसर्स लिखिए। मुझे उम्मीद है कि आप तब आंसर सही से लिख पाएंगे। वीडियो ज़रूर देखें बच्चों। और समर ब्रेक में आपका यह काम है कि आप अपना पूरा असाइनमेंट, जितने पेंडिंग असाइनमेंट हैं, आप जल्दी से जल्दी जीमेल पर सेंड करें। इसका फ़ायदा आपको अवश्य ही होगा, ठीक है। इसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तब तक घर पर रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। समर ब्रेक है आपके लिए, लेकिन आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। पढ़ाई को जारी रखिए, असाइनमेंट पूरे कीजिए, घर पर रहिए, सबका ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर बच्चों, बाय बाय, हैप्पी हॉलीडेज़।